हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में करेंगे क्लास 7 का अध्याय 13, जिसका नाम क्या है, बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका थोड़ा सा एक परिचय पाठ करेंगे, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेंगे। फिर हम प्रश्नावली करेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिचय पाठ स्टार्ट करते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, अब करते हैं हमारी क्लास स्टार्ट। देखो, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिए हैं, यानी कि ऐसे तो आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा कि बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं, उसमें पद कौन से होते हैं, गुणांक क्या होता है, उसके गुणनखंड कैसे होते हैं बीजीय व्यंजकों के। लेकिन फिर भी इनको एक बार हमें देखना पड़ेगा ताकि हमें क्वेश्चनों को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैंने जो मेन पॉइंट्स देखे हैं ना कि हमारे क्या क्या काम आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, उनको मैं आपको वन बाय वन करके एक एक करके समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। देखो, सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है कि बीजीय व्यंजक आखिरकार होता क्या है। जैसे हमें चर और अचर राशि दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, बीजीय व्यंजक। तो अपन आसान से भाषा में क्या कह सकते हैं कि चर और अचर राशि के कॉम्बिनेशन से, या चर और अचर राशि को जोड़ने से, या घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, यानी चर और अचर राशि के संयोजन से क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, सबको क्लियर हो गया बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर और अचर राशि के संयोजन से बनता है बीजीय व्यंजक। ठीक है ना। अब देखो, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अभी 3, तो ये 3 क्या होगा हमारा, अचर पद। अचर यानी इसमें क्या, इसका मान क्या होगा, स्थिर रहेगा, बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। इसका मान जो 3 है ना, तो 3 ही रहने वाला, आगे जाके चेंज नहीं होने वाला। अब हम देखते चर और अचर क्या होते हैं ना। चर का मतलब क्या है, जिसका मान स्थिर ना हो, यानी जो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, तो ये 3 क्या है हमारा, अचर, यानी इसका मान चेंज नहीं होने वाला। अचर का मतलब क्या है, इसका मान जो है ना, यानी 3 है तो 3 ही रहने वाला, आगे जाके चेंज नहीं होने वाला। इसी प्रकार मैंने लिख दिया अक्स, तो ये अक्स हमारा क्या हो जाएगा, चर, यानी कि इसका मान, चर का मान कुछ भी आ सकता है, चेंज, यानी इसका मान कुछ भी आ सकता है, स्थिर नहीं। स्थिर नहीं इसका मतलब क्या है, ये चर है। अचर मतलब क्या होता है, जिसका मान स्थिर है, चेंज नहीं होने वाला है। तो सबको पता चल गया चर क्या होता है, अचर क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया अक्स प्लस 3, तो ये देखो अक्स भी है, इसका मतलब इसमें चर राशि भी है और अचर राशि भी है, ये दोनों से मिलकर बनता है हमारा क्या, बीजीय व्यंजक। अब इन दोनों को साथ में मिला दिया, जैसे मैंने आपको बता दिया, पहला तो ये अचर है, ये चर है। अब मैं दोनों को साथ में कर लिया, मैं ऐसे करता हूँ अक्स माइनस 3, तो भी ये भी क्या हमारा बीजीय व्यंजक। जब चर और अचर राशि दोनों मिल जाती है, या दोनों को संयोजन कर दिया जाता है, या दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है दोनों का, तो क्या बन जाता है, वो बीजीय व्यंजक। अब चर और अचर का सबको पता चल गया क्या होता है। अब देखो, हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बीजीय व्यंजक कब बनेगा, तो उसमें कोई ना कोई एक चर राशि अवश्य होगी। जैसे मैंने लिख दिया 3 + 5, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्स वाई, हमारी चर राशि का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स वाई जेड इनमें से, या एबीसी इनमें से कोई सा भी एक होना जरूरी है। साथ में चर राशि होएगी तो ही वो बीजीय व्यंजक बनेगा। ठीक है ना, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपको जैसे जोड़ना, आपको ऐसे बनाना पूछे कि आप बीजीय व्यंजक कैसे बनाओगे, जैसे मैंने आपको दे दिया कि किसी संख्या का 4 गुना करके उसमें 5 जोड़ना है, तो हमें पता नहीं किसी से वो संख्या कौन सी है, तो हम क्या मानेंगे, उस राशि को, उस संख्या को क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे। अब उसका 4 गुना यानी 4 अक्स कर देंगे, ये संख्या अक्स मानी थी, इसका 4 गुना यानी इसका 4 से गुना कर दिया, उसमें 5 जोड़ देते हैं, 5 जोड़नी पड़ती है, ये सब हमारा, ये क्या बन गया हमारा बीजीय व्यंजक। तो इस प्रकार भी अपन बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है, बीजीय व्यंजक के पद। अब बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा 4x + 5, तो देखो ये बीजीय व्यंजक के पद है, एक ये चर पद है, ये चर और अचर दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें इसमें देखो अचर पद की गुणा में है अंक, और इसमें क्या बन रहा है, अचर पद, लेकिन ये दोनों से मिलकर बन गया बीजीय व्यंजक, और ये दोनों क्या हो गए, इसके पद, एक पद ये है, एक ये है। इसलिए प्रकार मैंने लिख दिया 2x² + 3 + 4y, ऐसे कुछ भी, मतलब कितने भी पद हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक या दो ही पद होते हैं, 4 5 कितने भी पद हो सकते हैं।
अब है जैसे मैं सीधे 2x² 3 4y, तो इसमें देखो कितने पद हो गए, 1 2 3। तो इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, बीजीय व्यंजक के पद निकालते हैं। जैसे ये पूरा बीजीय व्यंजक था, सबको मिला के बीजीय व्यंजक बना, चर और अचर राशि के कॉम्बिनेशन से, और इसमें पद कितने हो गए, 1 2 3। इसी प्रकार अपन और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5x प्लस 3y प्लस 9 प्लस 3z प्लस 5। तो इसमें देखो कितने पद है, 1 2 3 4 5। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, पदों की संख्या भी गिनके बता सकते हैं कि इस बीजीय व्यंजक में कितने पद है। अब आप ये मत मान लेना कि ये पूरे क्या सब एक साथ, ये तो ये एक ही पद, एक नहीं है, देखो ये कितने पद हो रहे हैं, इनको गिन के देख लेना, प्लस 3 प्लस ये 4 प्लस 5। तो इस प्रकार अपन पदों की संख्या भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक पद ले लिया 2x² प्लस 3। अब ये देखो 2x² कैसे बना है, 2 गुणा अक्स प्लस 3, ये ऐसे बना है। अब इसको अपन जोड़ के लिखे तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3। तो ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक, और ये सब क्या थे, इसके पद। तो इन पदों से बनकर बन गया बीजीय व्यंजक। इसी प्रकार अपन और एग्जांपल लिख सकते हैं, एक 2y², क्योंकि आप लोग बोलोगे आप पूरा अक्स का एक का एग्जांपल ले रहे हो, तो 2y² माइनस 3y। तो इसमें देखो क्या क्या गुणा होके ये व्यंजक बना है, 2 गुणा y माइनस 3 गुणा y। तो इन सब से मिलके बना है हमारा ये व्यंजन। अब जब इनको वापस जोड़ के लिखते तो देखो कैसे बनता है, 2 तो ये y और y² यानी 2y² और माइनस 3y। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, बीजीय व्यंजक के जो पद है ना उनको भी बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट को, जो कि क्या है, पदों के गुणनखंड। यानी जो हमारे बीजीय व्यंजक होता है उसका जो पद होता है उसका गुणनखंड। जब हमें पदों के गुणनखंड हमें पूछे कि गुणनखंड क्या होते हैं, तो हमारे हमेशा याद रखना कि गुणनखंड क्या होते हैं, जो भी पद है ना उसके जो चर और अचर राशियां है ना, चरों और अचरों का जो गुणनफल होता है वही क्या होता है, हमारा बीजीय जो व्यंजक है ना उसके पदों के गुणनखंड। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लिया है। जैसे मैं आपको बोलूं ये हमारा क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना। इसमें देखो पद है 3, एक ये एक ये एक ये। अब इन पदों के जो चर और अचर राशियां है उनका गुणनफल ये पद है। इस पद में देखो क्या है, ये चर, ये अचर है, ये चर है, ये अचर है, ये चर है, दो। इसमें दो कितने हैं, चर कितने, 2 है, और ये केवल अचर है। तो इसका मतलब क्या है, चर और अचर राशियों के गुणनफलों से मिलके तो क्या बनता है, पद। जब इनका क्या करते हैं अपन, अलग अलग इनको जब पूरा सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग तोड़ के लिख देते हैं कि भाई देखो ये इसमें अचर राशि है, ये चर राशियां है, सबको अलग अलग गुणा के रूप में लिख देते हैं, वही क्या हो जाता है, उसके गुणनखंड। अब इसका एक तरीका तो क्या है, पेड़ आरेख है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्री डायग्राम। और एक आपको मैं थोड़ा ऐसे एक समझा देती हूँ कि इनके गुणनखंड कैसे निकालते। जैसे आपको 5x² के गुणनखंड करना हो तो क्या करेंगे, देखो 5 तो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 5 का तो 5 ही आएगा, और x² जैसे बना अक्ष गुणा अक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्या, 6xy। अब ये 6xy किसे बना, देखो ये माइनस है ना, वो ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे अर्थमेटिक साइन है हमारा, माइनस है तो माइनस 6xy। तो 6, सबसे पहले 6 एक बार ऐसा कैसा लिख लो, जो हमारी चर राशि है ना उनको लिखो अलग करके, x गुणा y। अब 6 को भी देखो अपन किस रूप में तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3 और x गुणा y। ये 2 गुणा 3 कैसे आया, 6 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो एक बार वो 2 से डिवाइड होगा और एक बार 3 से होगा, तो हो जाएगा 2 गुणा 3। फिर 7 है तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। इस प्रकार अपन क्या करते हैं, पदों के गुणनखंड निकालते हैं। अब आपके देखो क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ सकता है कि आपको पेड़ आरेख बना के इन पदों के गुणनखंड निकालने हैं। तो अभी करा था है तो तरीका तो सेम वही, पर पेड़ आरेख से बोल दे तो डरना नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना, एक इस प्रकार से डायग्राम बना लेना है, ठीक है। इस प्रकार से बना ले, उसमें एक बार अलग अलग लिख दो, 5x², यहाँ पे 6xy और यहाँ पे 7। अब इनको क्या करना है, अलग अलग लिख लो। पहला तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा अक्ष, दूसरा हो जाएगा 6 गुणा अक्ष गुणा y, और तीसरा तो 7 है तो 7 ही आ जाएगा। अब और देख क्या हो रही है गुणनखंड किसी के, इसका तो देखो क्या 5 गुणा अक्ष गुणा y होगा, इसका क्या हो जाएगा 6 का 2 गुणा 3
गुना अक्स गुना वाई, और इसका 7 है तो 7 ही आ जाएगा। इस प्रकार अपन को क्या करना है, इनके पदों के गुणनखंड निकालने। तो सबको क्लियर हो गया पदों के गुणनखंड क्या होते हैं, चरों और अचरों का क्या होता है, गुणनफल ही होता है। ठीक है, अब आपको ऐसे पूछ ले कि बताओ इसमें अचर पद कौन कौन से हैं, अचर राशियां कौन कौन सी है, अचर या आप बोल देंगे अचर कौन कौन से हैं, चर कौन कौन से हैं, तो आप कैसे बताओगे। तो देखो इसमें अचर कौन कौन से हैं, अचर का मतलब एक तो 5 है, एक 6 है, और एक क्या है 7 है। ठीक है, ये तो हमारे क्या है अचर है। इसके अलावा पूछ ले कि चर कौन कौन से, तो चर क्या एक्स और वाई। ठीक है, ये सब आपको इसमें पूछ सकता है। इसमें आपको ये तो पता ही है कि इसमें पद तो मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया था कि इसमें कितने पद हैं, 3 पद है। कौन कौन से, 5x² माइनस 6xy और एक 7। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट जो कि क्या है गुणांक। अब देखो गुणांक क्या होता है, तो समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको पूछे कि 3x² y है, ये आपको ये क्या दे दिया, पद दे दिया। अब इसको आपको पूछ ले कि आप इससे बताइए कि 3 के गुणांक क्या है, तो गुणांक क्या होगा, 3 का गुणांक देखो, 3 के अलावा इसमें और क्या बच गया, x² y, यही क्या हो जाएगा 3 का गुणांक। अगर आपको x² का गुणांक पूछ ले तो इसमें देखो x² के अलावा और क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, y बच रहा है, तो इसका हो जाएगा 3y। तो कहने का मतलब क्या है, गुणांक क्या होता है, किसी भी पद के अंदर उसके अलावा संख्या हो, चाहे किसी भी चीज को निकाले, अपन चर राशि को निकाले चाहे अचर राशि को निकाले, किसी को भी साइड में निकालने के बाद उसके गुणनखंड जो भी बचते हैं या गुना के रूप में जो भी राशि बचती है वो क्या होते हैं, उसके गुणांक होते हैं। कहने का मतलब कि जैसे अभी अगर इसमें हमें गुणांक पूछे तो इसमें अगर इस अचर पद को अपन अलग करते हैं, अचर राशि को इसको अलग करें तो देखो उसके गुना के रूप में, गुणनफल के रूप में क्या बच जाएगा, x² y। तो ये क्या हो जाएगा इसका गुणांक। अगर मान लो इसमें से चर राशि x² को अलग करें, आपको पूछे इसके गुणांक, तो क्या बच गया 3 और y। तो इस प्रकार अपन को गुणांक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आएंगे अभी। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल लेते 10xy है, अब आपको इसमें पूछ ले कि 10 का गुणांक बताओ, जब क्या हो जाएगा 10 का गुणांक क्या है xy। अगर x का पूछे तो 10y, अगर y का पूछे तो 10x। इस प्रकार अपन को क्या करना है, गुणांक बताने। ठीक है, आई होप आई सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। अब हम करेंगे हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, अब हम करते हैं देखो पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, पेड़ आरेख बना के हमें क्या करना है, बीजीय व्यंजक जो हमारे पद है ना उनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हमें किस प्रकार पेड़ आरेख बना के पदों के गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो अपन यहीं पे कर लेते हैं। जैसे 9x² है माइनस का 8 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो ऐसे कर लो। अब इस 9 गुणा, पहले तो एक बार तो लिख लो, आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे लिख लो 9x² का निकालना है, यहाँ पे माइनस का 8 है। ठीक है ना, चिन्ह को साथ में लेके भी चल सकते हो। ठीक है ना, 9x² है तो इसका क्या हो जाएगा, 9 गुणा x² को कर लो। मैंने क्या बोला था पहले, जो हमारी चर राशि है ना उनके कर लो, x गुणा x। और इधर इसका तो यहाँ पे कर लेते क्योंकि इस गुणा में केवल अचर ही है, इधर क्या केवल अचर पद ही, सॉरी अचर राशि ही है, चर नहीं है। तो क्या करेंगे, 8 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। सबको माइनस का रखना चाहो तो रख सकते हो, या एक को रखना चाहो तो भी रख सकते हो। क्यों, क्योंकि जब तीनों को गुणा करेंगे तो आएगा तो माइनस का ही, और अगर एक को माइनस का रखेंगे तो भी क्या आने वाला है, माइनस ही आने वाला है। अब इसके कर लो, इसके करेंगे देखो 3 का क्या, 9 का क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा x, और इसका ऐसे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 2। ये हो गया हमारा पेड़ आरेख से इनके गुणनखंड निकालना। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला क्या है, 12x² y प्लस 8xy² माइनस 15y³। 12x² y 8xy² और 15y³। 12 का तो देखो करेंगे, सबसे पहले इनके कर दो, जो हमारे एचर है ना उनको रख लो वैसा का वैसा। x² को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणा x, तो गुणा x और गुणा में y है तो वैसा का वैसा लिख लो। इसमें देखो क्या हो जाएगा, 8 गुणा x गुणा y का स्क्वायर यानी y गुणा y। इधर क्या है, माइनस 15 है ना, तो 15 तो 15 रख लो। y का क्या हो जाएगा, गुणा y गुणा y गुणा y।
y का क्यूब करने का मतलब क्या, y 3 बार गुणा में, ठीक है ना। y का स्क्वायर करने का मतलब क्या, y 2 बार गुणा में। ओके, अब देखो इनको ही करो। 12 को जब आप करोगे तो देखो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा तो आएगा 6, फिर से 2 का जाएगा तो 3, और 3 एकम 3, तो 12 के क्या होते हैं, 2 गुना 3 गुना अक्स गुना वाई। इसी प्रकार 8 पे करोगे तो देखो 8 में सबसे पहले जाता है 2 का भाग 4 बार, फिर से 2 का जाता है 2 बार, 2 एकम 2। 8 के क्या होते हैं, 2 गुना 2 गुना अक्स गुना वाई। ठीक है, अब देखो 15 के करने हैं तो 15 में करेंगे, जब क्या हो जाएगा 15 में भाग लगाओ, सबसे पहले 15 में जाता है 3 का, 5 बार जाएगा, 5 एक अभाज्य संख्या 5 का ही जाएगा, यानी 3 गुना 5, तो माइनस का 3 गुना 5 गुना वाई ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार आसान बहुत है, केवल हमें क्या करना है उनको, जैसे हमें पता है कि ये भाई 12 एक्स स्क्वायर वाई बना है, तो ऐसे तो बना नहीं, छोटी छोटी संख्या को गुणा करने से तो बना होगा, चर और अचर राशियों के गुणनफल से बना है। तो इसमें देखो अचर कौन से चर कौन से, उनको अपन को तोड़ के लिख देना है कि इसका छोटा से छोटा रूप क्या हो सकता है, तो अपन इनको तोड़ के लिखे तो इस प्रकार हमारे पास में आएगा। अब थर्ड क्या है, ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है, इनको जब करेंगे तो ए क्यूब का पहले तो यहाँ लिख लो ए क्यूब तो माइनस बी क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या, ए 3 बार गुणा में, तो ए गुना ए गुना ए इस प्रकार बी का करेंगे तो देगा माइनस बी गुना बी। चाहो तो तीनों को माइनस का रख सकते हो, चाहो तो ए को रख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी इसके गुणनफल। ठीक है, मस्त लग रही है ना क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना एकदम। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें जो भी पद दिए है ना उसके हमें क्या बताना, इनके हमें गुणांक निकालने हैं, तो हम एक एक करके इनके गुणांक निकालते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जिसमें मैंने निकाला 4 अक्स में अक्स का गुणांक, यानी कि मैंने आपको क्या बोला था, जो भी हमें पद दिया उस पद को पहले देखो, और जिसका गुणांक पूछा है उसको छोड़ के उसके गुणा में जो भी राशियां हैं, चर और अचर दोनों, वो सब उसमें गुणांक में लिख दो। सबसे आसान और बेस्ट तरीका यही है, जिसी का भी गुणांक पूछा है तो हमें क्या करना, जिसका पूछा है उसको तो छोड़ देना है, उसके अलावा वहां पे जो भी है गुना में उसको एजेट वैसा का वैसा लिख देना है। अभी जैसे इसमें अक्स का गुणांक पूछा तो अक्स गुना में देखो क्या है 4 है, इसका मतलब अक्स का गुणांक क्या हो जाएगा 4। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में देखो हमें क्या पूछा, 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में हमें पहले वाई स्क्वायर का गुणांक पूछा है, फिर हमें एक्स स्क्वायर का भी पूछा है, फिर हमें 9 का गुणांक भी पूछा है। तो देखो वाई स्क्वायर का गुणांक अगर अपन निकाले तो इस वाई स्क्वायर को जब अपन साइड में करते तो क्या बचता है 9 एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अगर एक्स स्क्वायर का निकाले तो एक्स स्क्वायर के अलावा देखो क्या बच रहा है 9 वाई स्क्वायर। अगर 9 का गुणांक निकाले तो 9 के अलावा देखो गुणा में क्या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही क्या हो जाएंगे हमारे आंसर। ठीक है, थर्ड वाले पे आओ। थर्ड वाले को क्या है, माइनस का 8/5 है, एक्स क्यूब है वाई क्यूब है, इसमें देखो किस किस के गुणांक निकालने, पहले हमें एक्स क्यूब का निकालना है, फिर वाई क्यूब का निकालना है, फिर है ना एक्स क्यूब और वाई क्यूब के दोनों का गुणांक के साथ में, मतलब हमें बताना है कि दोनों पहले तो अलग अलग बताना है, फिर इन दोनों का एक साथ गुणांक बताना है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं एक्स क्यूब का गुणांक, तो देखो एक्स क्यूब के गुणांक में क्या क्या बच गया, माइनस का 8/5 और वाई क्यूब। ओके, फिर है वाई क्यूब, अब वाई क्यूब का निकालेंगे तो वाई क्यूब यानी इस वाई क्यूब के अलावा क्या क्या बच गया, तो माइनस का 8/5 और एक्स क्यूब। ओके, आगे आओ, एक्स क्यूब और वाई क्यूब का साथ में पूछ लिया, ये दोनों गुना में, इसके अलावा देखो इसके गुना में क्या है, यानी कि माइनस का 8/5, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब 4 वाला देखो, देखो 4 वाले में क्या है, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में 13 है, तो अब आप ऐसे मत कर लेना केवल ऊपर ऊपर वाले गुना में लिख दो, नीचे अगर बटे में कोई राशि है तो उसको भी हमें वैसा का वैसा लिख दे जाना है, ठीक है ना, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे क्या है 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा 13 में ए स्क्वायर का गुणांक बताना है और बी स्क्वायर का बताना है, तो पहले हम बताते हैं ए स्क्वायर का। जब हम ए स्क्वायर का गुणांक निकालेंगे तो देखो क्या बच गया, 9/13 तो ऐसा का ऐसा बच गया, और इसके अलावा क्या बच गया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को भी लिख लो। इसी प्रकार देखो बी स्क्वायर के गुणांक निकालने चलोगे तो बी स्क्वायर के अलावा देखो क्या है 9/13 तो है, और एक और क्या है ए स्क्वायर के ऊपर है। ठीक है ना, क्लियर होने सभी को एकदम अच्छे से। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली ना 13.1 कंप्लीट होती है।
अब हम करेंगे प्रश्न 13.2। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन कि गुणांक कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।